गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। क्या दिया हुआ है? ए वी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो 2:3:1। 3 पार्टनर्स हैं ए वी सी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3:1 है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज एज फॉलोज। और उनकी 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट दी हुई है। फिर कहा हुआ है बी रिटायर्स ऑन द अबव डेट एंड द पार्टनर्स एग्रीड दैट। मतलब वी का वो होता है सेवानिवृत्त होता है कब? अबव डेट मतलब 31 मार्च 2017 को। एंड पार्टनर्स एग्रीड दैट, और पार्टनर्स क्या किस बात पर सहमत होते हैं? द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। जो पार्टनर्स की गुडविल है वो कितनी है? 24,000 रुपये। फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्नीचर को तो 10% से डेप्रिसिएट करना है, मूल्य ह्रास लगाना है, और प्लांट एंड मशीनरी पर 5% से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू ₹1500। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको 1500 रुपये तक बढ़ाना है। और लेकिन हमारी बैलेंस शीट में 1000 रुपये दे रखा है, तो कितने से बढ़ाएंगे? 500 रुपये से। स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिसिएटेड बाई 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। स्टॉक और बिल्डिंग को 20% और 10% से बढ़ाना है। दैट आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज डेबिटेड एनुअली टू P&L अकाउंट ₹1500। मतलब डेट आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम की कुछ अमाउंट जो कि विच वॉज डेबिटेड एनुअली टू P&L अकाउंट, जिसको हम P&L अकाउंट में डेबिट करते थे। मतलब हमारा खर्चा था, हम P&L अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा एक्सपेंस है वो करते थे, इंश्योरेंस या फिर टू कैश करते थे। अब वो बोल रहे हैं 1500 की थी, बी कैरी फॉरवर्ड। अब उसको कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ऑन 31 मार्च 2070। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब 31 मार्च 2017 तक उसको अनएक्सपायर कर देना है। अनएक्सपायर मतलब हमने इतना पेमेंट कर दिया 31 मार्च 2017 तक जितना हमें नीड थी, एनुअली थी, उसका हमने पहले ही पेमेंट कर दिया। अब उसको अनएक्सपायर्ड में क्या करना है? ट्रांसफर करना है। दैट ए प्रोविजन फॉर 2000 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। और हमें प्रोविजन बनाना है 2000 दैट ए प्रोविजन फॉर 2000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए हमें क्या बनाना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए हमें प्रोविजन बनाना है। पास द जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो जर्नल एंट्री मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि जर्नल एंट्री जो भी हम अकाउंट बनाएंगे उससे हमारी जर्नल एंट्री निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमें बहुत अच्छे से आता है बनाना, फटाफट बनाते हैं। जो असेट से डेबिट होगी उसको बढ़ा देंगे, जो सॉरी इंक्रीज होगी उसको डेबिट कर देंगे, और जो डिक्रीज होगी उसको क्रेडिट कर देंगे। देखो ये अमाउंट का कॉलम और ये हमारा अमाउंट का कॉलम। फर्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, गुडविल तो जाएगी नहीं। सेकंड फर्नीचर प्लांट मशीन आर टू बी डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड मतलब हमारी असेट्स कम हो रही है, तो अपन लिख देंगे टू फर्नीचर अकाउंट एंड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट कितने का हुआ? फर्नीचर अकाउंट हमारा 10% से डेप्रिसिएट करना है, और फर्नीचर कितने का है? 10,000। 10,000 का 10% मतलब 1000। एंड प्लांट एंड मशीनरी कितने से? प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 40,000, और 40,000 का 5% मतलब 2,000 रुपये से डेप्रिसिएट करना है। हो गया। अब क्या कह रहा है? स्टॉक एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज बाई 1500 रुपये। और हमारे पास है कितने का? 1000 रुपये का। मतलब हमें और बनाना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें पता है लाइबिलिटी होती है, 500 रुपये इधर बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएटेड, मतलब हमें बढ़ानी है बाई स्टॉक अकाउंट और बाई बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, ये हमें क्या करना है? बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है? स्टॉक एंड बिल्डिंग अकाउंट 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। मतलब स्टॉक को 20% से 30,000 का 20% मतलब 6,000, और स्टॉक एंड बिल्डिंग मतलब 60,000 का 10% मतलब 6,000। हो गया।
फिर वो बोल रहे हैं दैट आउट ऑफ एन अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पेमेंट कर चुके, अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही उसका पेमेंट कर दिया है। 31 मार्च 2017 तक हम उसका पहले ही पेमेंट कर चुके हैं। अगर हम किसी भी चीज़ का एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, प्रीपेड एक्सपेंस बन जाता है। तो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस क्या होती है, करंट असेट्स होती है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो असेट्स इंक्रीज हो गई बाई प्रीपेड एक्सपेंस का नाम क्या है, इंश्योरेंस अकाउंट। कितने से, 1500 रुपये से। ये हो गया। साथ में बोल रहा है कि हमें एक प्रोविजन बनाना है आउटस्टैंडिंग सैलरी का 2000, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने से, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से हो जाएगा, 2000 रुपये से। ठीक है, अब चलो टोटल करो। हम देखते हैं इधर का टोटल ज़्यादा है हमारा, 6,612, 13,500, 13,500। ये कितना हुआ, 2 4 और 1 5, मतलब 5500 रुपये लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 8000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये फिर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने से, 8000 से। 8 2 10 13 14 और 1, सॉरी ज़्यादा हो गया ये तो, 8 और 2 10, सही है, 13,500। कितना आया हमारा प्रॉफिट, 8000। किस में बांटेंगे, कितने पार्टनर हैं हमारे, ए बी सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3:1। ठीक है, 2:3:1। किस में बांट देंगे, ए बी एंड सी। कितना, 8000। 8000 हम बांटेंगे इंटू 2 2 + 3 6 5 + 1 6, 6 से इसको कट करेंगे, 6 बन जा 6, पॉइंट में आएगा क्या, 6 18। 1 मिनट में देख लेती हूँ कितने का प्रॉफिट है। इसमें प्रॉफिट है आपका 8000 का, सही है। और ये बटेगा आपका, या तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत है क्योंकि इन्होंने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो 3200 1600, मतलब 2:2:1। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक बार मैं इंग्लिश मीडियम वाली बुक में चेक करके आती हूँ कि इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सही है क्या। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। मतलब इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हिंदी वाली बुक में गलत है। ठीक है, हिंदी मीडियम की जिसके पास बुक है वो इसको 2:2:1 कर लो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में है इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। अब देखो तभी तो हमारा पॉइंट में आ रहा था, अब ये पॉइंट में नहीं आएगा, डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ 3200 एंड 1600। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर। हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक में करेक्शन कर लेना। ठीक है, अब बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हमारा चैप्टर 3 चल रहा है जिसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चल रहा है। ठीक है, कितने पार्टनर हैं, 3 1 2 3 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट, ये पार्टनर है ए बी सी और यहाँ पर पार्टनर है ए बी सी। सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बाय बैलेंस BD कितना है, 45,000। बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, 45,000 एंड 30,000। अब हमारी जितनी भी बैलेंस शीट में है, जितने भी ट्रांजैक्शन है, पहले उनका करेक्शन करेंगे, वो सारी एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हम देखें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमें क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। और हमें पता है जनरल रिजर्व को ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जनरल रिजर्व कितने का है, 20,000। तो बाई जनरल रिजर्व कितना, जनरल रिजर्व कितना है, 20,000 हो गया। कितने में, 2 + 2 + 4 5, 2/5। तो 5 4 जा 20, 8,000 एंड 4,000 हो गया। जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर नेक्स्ट हम देखें लाइबिलिटी साइड, बाकी का तो कैपिटल है, कैपिटल हमने लिख दी। असेट साइड देखें तो गुडविल भी दे रखा है, P&L अकाउंट भी दे रखा है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो गुडविल होती है पहले उसको बंद करते हैं, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट, तो पहले उसको क्लोज कर देंगे।
टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितने पर दी हुई है 10,000, मतलब 10,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4,000, 4,000 एंड 2,000 हो गया। नेक्स्ट है P&L अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, लॉस दिया हुआ है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना है 5,000, 2,000, 2,000 एंड 1,000। देखो ये हमने 20,000 डिस्ट्रीब्यूट किया, 20,000 हो गया, 20,000 का आधा 10,000 ऐसे बांट दिया, डायरेक्ट आधा आधा कर दिया। अब कितना है 5,000, फिर इसका भी हाफ हाफ कर दिया। ये कैलकुलेशन करने का जस्ट एक सिंपल मेथड है, हो गया। अब इसके बाद हम ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। इसमें बोला है कि फर्म की गुडविल कितने पर वैल्यू की गई है, फर्म की गुडविल कितने पर 24,000 पे इसको वैल्यू किया गया है। ठीक है, जब रिटायरिंग पार्टनर होता है, जब पार्टनर का रिटायर होता है, तब हमारी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पर बी रिटायर हो रहा है। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर कौन, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिमेनिंग पार्टनर कौन, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने की गुडविल है, यहाँ पर गुडविल है हमारी 24,000 की। अब किस जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो गुडविल का पेमेंट किस रेशो में करते हैं, गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशो जब हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ होता है और बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ना तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में, ना ही गेनिंग रेशो के बारे में, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट होता है वही उनका गेनिंग रेशो बन जाता है। गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, अब यहाँ पर एडजस्टमेंट किया जाएगा गुडविल का। देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे गुडविल का। गुडविल कितनी है 24,000 की। बी का शेयर की गुडविल को किस में एडजस्टमेंट किया जाएगा, ए एंड सी में। तो बी का शेयर कितना आया, बी की गुडविल है 24,000 फर्म की। बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है हमारा 2/5, 2/5 हो गया। तो मतलब 2 से अपन 24,000 कट करेंगे, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 8 84 100 इंटू 9600। बी की गुडविल कितनी बनी 9600, जिसको ए एंड सी कितने रेशो में पे करेंगे 2:1, मतलब 9600 इंटू 2/3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इंटू, तो हमारा हो जाएगा 6400 एंड 3200। ठीक है, ये हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल में ए में एंड सी में। ए की में आ जाएगी 6400 एंड सी की में आ जाएगी 3200, और यहाँ पर आ जाएगा बाई ए कैपिटल और बाई सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट किस में जाएगी, ओनली बी में। बी में 64, ए से कितना 6400, सी से कितना 3200 हो गया। यहाँ पर पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट। आगे के एडजस्टमेंट दिए हुए हैं वो किससे है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, ए को हुआ है 3200, बी को 3200 और इसको हुआ है 1600। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हम अकाउंट क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमें पता है क्रेडिट बैलेंस एक्सेस करता है, और रिटायरमेंट पार्टनर को क्या किया जाएगा, कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। और जब हम अमाउंट कैपिटल का पेमेंट करते हैं, कितने मेथड पढ़े थे हमने 4। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उसको कैपिटल दी जाती है कितने मेथड से, 4 मेथड से। कौन कौन सा, लमसम, दूसरा था हमारा पहला लमसम, दूसरा लोन में ट्रांसफर कर दो, तीसरा इंस्टॉलमेंट, चौथा एन्यूटी। और हमने साथ के साथ ये नोट भी पढ़ा था, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, सेकंड नंबर का, लोन में ट्रांसफर कर दो। मतलब बी के कैपिटल का बैलेंस निकालो और उसको यहाँ पर टू बी लोन अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वी लोन करते थे, तो वी लोन अकाउंट, और बाकी पार्टनर्स का क्या निकल जाएगा, टू बैलेंस सीडी। देखो टोटल कर लेना,
बी की कैपिटल का टोटल आएगा आपका 65,800, ठीक है, इधर भी 65,800, और बी की लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 65,800 में से हम 6,000 लेस कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 59,800, और ए और सी का क्या निकाल देंगे, बैलेंस सी डी, और ए का आ जाएगा, ये आएगा हमारा 56,200 और ये आएगा 35,600, ठीक है, यहाँ पर 56,200 और 35,600 ये सारे अमाउंट ऐड करके इसमें से लेस कर देंगे, ये आएगा 29,400 और इधर का आ जाएगा 43,800, ठीक है। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हमारी यहाँ पर रह गई है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट बस मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ आपको, परफॉर्मा और अच्छे से आप बना लेना, ठीक है। अमाउंट का कॉलम और ये अमाउंट का कॉलम, फर्स्ट देखो पुरानी बैलेंस शीट निकाल लो, उसके बेसिस पे क्रेडिटर, क्या क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ है, नो चेंज, 35,000। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ाए क्या, यस, पहले 1,000 रुपये का था, 500 रुपये से और बढ़ाया था, 1,500 रुपये हो गए। बैंक लोन पे किया, नहीं किया, एज इट इज कितना आ जाएगा, 14,000, बैंक लोन 14,000। जनरल रिजर्व तो हमने बांट दिया। फिर साथ के साथ हम कुछ और लाइबिलिटी देखेंगे। एक लाइबिलिटी हमारी देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी की हो गई, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमने क्रिएट की थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये की। साथ में एक और लाइबिलिटी बी लोन, ये भी तो पेमेंट करना है, किधर दिखेगा, लाइबिलिटी साइड, टू वी लोन, कितने रुपए से, 59,800। बाकी की लाइबिलिटी हो गई। अब क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट ए बी सी, तो सॉरी बी क्या, सी, बी का तो रिटायरमेंट हो गया, उसको तो पेमेंट होगा लोन से। ए की कैपिटल 43,800, ठीक है, और ये हो जाएगी सी की कैपिटल 29,400 होगी यहाँ का टोटल। अब असेट साइड देखें, असेट्स में कैश आया था क्या, नहीं, कैश नहीं आया। एडमिशन में कैश आता था और पेमेंट किया, नहीं, हमने कैश से किसी को पेमेंट नहीं किया। एज इट इज डेटर, एज इट इज, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो हमने लाइबिलिटी साइड लिख दिए, और ये हो जाएगा हमारा 20,000। नेक्स्ट पहले मैं लिख देती हूँ, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल को तो हमने बंद कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। स्टॉक कितने का दिया हुआ है, 30,000 का, और यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक क्या है, बड़ा है, तो स्टॉक हो जाएगा 36,000 रुपये का। फर्नीचर कितने का, 10,000 का, फर्नीचर कितने का, 10,000 का, लेकिन यहाँ फर्नीचर कम हुआ है 1,000 से, तो फर्नीचर हो जाएगा 9,000 रुपये का। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की, और प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हो गई, 2,000 से, तो 40,000 माइनस 2,000, 38,000। बिल्डिंग कितने की है, 60,000, और बिल्डिंग कितने से बढ़ गई, 6,000 से, तो ये हो गई 66,000, ठीक है। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे, फर्नीचर का कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी कर लिया, पीवीडी भी बढ़ा दिया, सैलरी भी लिख दी, स्टॉक बढ़ा दिया, बिल्डिंग। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है, करंट असेट्स होती है, लेके जाओ असेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट कितने से, 1,500 से। अब जब तुम इसका टोटल करोगे, टोटल कर लेना, बाकी का देखो मैं मैच कर देती हूँ, 15,000, 20,000, 36, 9, 38, 60, और ये हो जाएगा 1,85,500, ठीक है। और इधर भी 35, 1,500, 2,000, 14,000, और ये हमारी कैपिटल 73,200, और हमारा टोटल आ जाएगा 85,500। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट होता है, एंड एग्जाम्पल नंबर 9 आपका होमवर्क है, नहीं तो मैं करवाऊँगी।